रेलवे के ठेकेदारी सिंडिकेट में शामिल नहीं होने का परिणाम जान देकर चुकाना पड़ा। यह कहना है धनबाद के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार का। उन्होंने बुधवार को अपने कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 2 अप्रैल को जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के भागा रेलवे फाटक के समीप बबलू सिंह नामक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या मामले में आद्रा डिवीजन के रेलवे ठेकेदारों के सिंडिकेट में बबलू सिंह शामिल नहीं था, जिसके वजह से रेलवे में टेंडर डालने के दौरान वह हमेशा कम रेट पर टेंडर डाला करता था, जिससे सिंडिकेट के ठेकेदारों को काफ़ी परेशानी होती थी। इसी वजह से बबलू सिंह नामक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कराई गई, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिनांक 2 तारीख को जोड़ापोखर थाना के फूस बंगला में एक रेलवे ठेकेदार की हत्या हुई थी बबलू सिंह, जिन्हें गोली मार करके जिनकी हत्या की गई। कांड का अनुसंधान दल का जो नेतृत्व है वो एसडीपीओ सिंदरी अभिषेक और थाना प्रभारी जोड़ापोखर के द्वारा किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में जो मुख्य 3 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ साथ 3 हथियार बरामद हुए हैं। अभी हम लोग इसको फॉरेंसिक्स भेज रहे हैं कि इसी हथियार से हत्या हुई है या नहीं हुई, लेकिन जिस कैलिबर की गोली मिली है उसी कैलिबर की गोली से ठेकेदार की हत्या की गई थी। अभी तक जो हत्या का कारण पता चला है कि रेलवे ठेकेदारी का ये मामला है, ठेकेदारी को मैनेज करने का मामला है। इसमें एक ग्रुप जब हम अनुसंधान के क्रम में पता चला कि एक ग्रुप है जो सोकल पैक्टर कहलाता है, वो पैक्ट करवाता है, यानी कि जो ठेकेदारी को मैनेज कराता है। और जो जितने भी ठेकेदार थे वो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, एक तरह से सिंडिकेट बना हुआ था। उसी सिंडिकेट के द्वारा सारी ठेकेदारी ली जाती थी, लेकिन ये जो बबलू सिंह है वो उस सिंडिकेट से अपने आप को नहीं जोड़ा था और लोगों ने कई बार प्रयास भी किया था। और उस हिसाब से ये, क्योंकि वो लोग एक ग्रुप बना करके एक पर्टिकुलर टेंडर को हाई रेट पे ले करके फिर उसकी बंदरबाट करते थे पैसे। ये उससे जुड़ा हुआ नहीं था, जिस कारण से ये लो में टेंडर डालता था, इसको टेंडर मिल भी जाता था। पूर्व में लोगों ने कोशिश की थी, 2019 में भी बबलू सिंह के ऊपर एक पर गोलीबारी हुई थी, बम चला था। उस वक्त भी लोग पकड़े नहीं गए, लेकिन अभी कांड का मेटिकुलस ढंग से अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने जो मुख्य 3 अपराध कर्मी थे, मनोज कुमार, राजीव और रामविलास, ये 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें रामविलास जो है वो आजमगढ़ का रहने वाला है। हमारी टीम इस अनुसंधान के क्रम में बिहार और इंस्पेक्टर जोड़ापोखर, इन लोगों के द्वारा जो है कांड का मेटिकुलस रूप से 7.65 पे पिस्टल, एक 9mm का पिस्टल और एक देसी कट्टा है। इसमें जो हमें यूपी पुलिस की भी काफ़ी सहायता मिली, हमारी टीम गई थी वहाँ से। मनोज उसी फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। उसी के द्वारा सारा ये, क्योंकि ये बंदा जो था, ये बबलू सिंह जो थे, जो ठेकेदार थे, इनके द्वारा इनके ग्रुप में ये शामिल नहीं हुए, इनके सिंडिकेट में शामिल नहीं हुए, इसीलिए पहले इनको धमकी एक बार पूर्व में भी दी गई थी। 2019 में भी मनोज था, अभी बातचीत में बता रहा है कि नहीं, उसने कन्फेस किया है कि ये 2019 वाली घटना भी इसी के द्वारा की गई थी। और ये जो अभी 2 तारीख को जो गोलीबारी हुई है उसमें भी ये लोग मुख्य कोशिश है। तो सिंडिकेट विवाद में जान गई। हाँ, सिंडिकेट विवाद में जान गए। पता है, ये लोग एक टिपिकल पैक्टर नाम से जाना जाते हैं, जो लोग पैक्ट कराते हैं सारे ठेकों के बीच में, क्योंकि ये उनमें शामिल नहीं था और जो उनका अपना रेट होता था उसे लो में डाल करके
ले लेता था। मनोज और भी लोगों को धमकी दिया होगा जो तो अभी अब क्योंकि और लोग इसके खिलाफ गए थे कि नहीं गए थे, अब ये जांच का विषय है, हम लोग जांच करेंगे और कुछ ऐसे बात आएगी तो उस समय में भी आगे अगले महीने में करेंगे। ये लोग सर कहाँ के रहने वाले थे? इसमें एक आजमगढ़ का रहने वाला है जो रामविलास है, 2 जोड़ा पकड़ के ही रहने वाला है, मनोज और राजीव। हमें यूपी पुलिस का बहुत इसमें सपोर्ट भी मिला। बाद में फिर ये लोग को हम लोग अलग जगह से पकड़े, हम लोग जब इनके बारे में सारा खाता प्राप्त हुआ, जब सारा कुछ पता चल गया तब हम लोग इनकी गिरफ्तारी कर पाए हैं। 3 हथियार मिले हैं, एक 9mm का पिस्टल, एक 7.65 का पिस्टल और एक देसी कट्टा, और कई गोलियां मिली हैं, साथ में मोबाइल और कुछ पैसे इनके पास है लोगों के। ये क्या पेशेवर अपराधी है या फिर पेशेवर अपराधी हैं, क्योंकि इनका एक टिपिकल रोल है कि अगर कोई ठेकेदार इनके थ्रू नहीं जाता है तो पहले ये धमकी देते हैं, फिर उनको अगर धमकी से नहीं माना तो उसके ऊपर बम गोली चलाया जाता है, फाइनली अगर नहीं माना तो। सर गोली कौन चलाया था, तीनों का क्या क्या रोल है? देखिए, जो लोग तीनों पकड़े गए हैं, मनोज के पास से हम लोगों ने हथियार बरामद किया है जिस हथियार से गोली चली है, और ये तीनों घटनास्थल पे थे, घटनास्थल के ही आसपास थे। इन लोगों ने पहले देखी करके फिर इसकी हत्या की है। इस कांड में अन्य अपराधकर्मी भी और 2 अपराधकर्मी का नाम सामने आया है जो शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई, लेकिन हत्या में ये लोग तीनों शामिल हैं। जो रेलवे का जो ठेकेदार है, जो सिंडिकेट है सर, अभी मनोज जो है वो मेन जो अभी पकड़ा गया है, बाकी इन लोग दोनों को हायर किया गया है। जो रामविलास है उसका भाई भी यही रहता है, काम करता है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो मनोज ने गोली चलाई थी सर? अभी गोली उसने चलाई थी, जो लोग गोली चलाया है, हम लोग अभी आपको सामने सब कुछ नहीं बता रहे कि किसने गोली चलाई थी, कैसे गोली चलाई थी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो मनोज का भाई लेकिन सिंडिकेट उसमें शामिल है। वो अपराधकर्मी जो थे उसके पास से वही हथियार बरामद हुआ है जो गोली चला था, और इन लोग गोली चलने में शामिल थे। बड़ा सिंडिकेट भी शामिल था इसके पीछे सर? इसके पीछे क्या बड़ा सिंडिकेट भी शामिल था? सिंडिकेट यही है, जो सिंडिकेट हम आपको बताएं, सिंडिकेट इन्हीं लोगों का एक ग्रुप है जो उस इलाके में ठेकेदारी करता है। हर एक उस ठेकेदारी में ये लोग फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं कि ये लोग फैक्ट कराते हैं लोगों के बीच में, ठेकेदारों के बीच में। तो ठेकेदार जो सिंडिकेट जो चलाते हैं उसमें से कोई है, इन तीनों में रिश्तेदार है या फिर? ये जो मनोज है जी, मनोज ये ऐसा है कि एक ग्रुप है, जो ग्रुप डिसाइड करता है कि भाई ये किसको देना है। आइदर वे 5 ठेकेदार हैं उसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो 5 में से 1 को मिलेगा, बाकी 4 को कुछ कट मिल जाए। ये डिसाइड यही ग्रुप करता था जिसमें मनोज वन ऑफ द उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है सर, थैंक यू।